श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, श्री रुक्मणी माई की, चंद्रभागा मैया की, संत श्री ज्ञानेश्वर माउली की, संत श्री तुकाराम जी महाराज की, संत श्री नामदेव जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुंडलीकवरद हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तरिद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से एवं हमारे अहिल्यानगर के गुप्ता परिवार के अत्यंत प्रेम और स्नेह के फलस्वरूप, संकल्प के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान एवं भगवत प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत के मंगलमय सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका आज विश्राम दिवस यहाँ होने जा रहा है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी महाराष्ट्र एवं अहिल्यानगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी वैष्णव भक्तवृंद, मातृशक्ति, बालक, मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, हम आप सब लोग श्री भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। कथा का कभी समापन नहीं होता। कई लोग ऐसा उद्बोधन करते हैं कि आज कथा का समापन दिवस है। समापन नहीं होता। गंगा का कभी विश्राम नहीं होता। गंगा का संगम होता है। सूर्य वास्तविक रूप से कभी अस्त नहीं होते, चंद्र उदय हो जाता है। सूर्य तो जब हमें लगता है कि अस्त हुए, वो दूसरे देशों में प्रकट हो चुके होते हैं। सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। गंगा का कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता। कथा का कभी समापन नहीं होता, विश्राम होता है। और विश्राम जिसका भी होता है उसका पुनः जागरण निश्चित होता है। रात्रि में हम लोग समाप्त थोड़ी होते हैं। घर का व्यक्ति सो जाए तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि वो तो अभी समाप्त हो गए। हम कहते हैं विश्राम कर रहे हैं, आपको मिलना है तो सुबह आइएगा। ठीक वैसे ही अब कथा विश्राम हो रही है। अब कोई कहे कि अब कल नहीं होगी, बोले नहीं, अब तो अगले बरस होगी, 7 अप्रैल से 14 अप्रैल। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल अगले वर्ष। या फिर यहां विश्राम होंगी और कल से दत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। समाप्त का मतलब कभी पुनः प्रारंभ ना हो, तब समाप्त शब्द का प्रयोग होगा। पर हमारे जीवन में कथा का विश्राम होता है और कई बार विश्राम आवश्यक होता है। हम अगर ऐसी कथा प्रारंभ कर दें जो कभी विश्राम ही नहीं हो, अंतिम दिन तक चलती रहेगी, अंतिम श्वास तक करते रहेंगे, संभवतः हो सकता है कि कालांतर में ऐसी कथा भी हो। जब हम थोड़े बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो एक ही जगह बैठ करके बोलेंगे अब अंतिम श्वास तक बोल रहे हैं, जिसको सुनना है आके सुन लो।
परंतु फिर भी सप्ताह कथा में विश्राम इसलिए होता है ताकि 7 दिनों में जो आपने प्राप्त किया वो जीवन में लागू हो सके, आप उसका पाचन कर सको। भोजन के बाद विश्राम आवश्यक है, क्योंकि विश्राम भोजन को पचाता है और पचा करके आपके अंग को लगाता है, तभी आप में बल आदि सब प्रकट होता है। ठीक वैसे ही कथा आपने 7 दिन सुनी, अब इसका पाचन कीजिए। पाचन मतलब अब इसका निरुध्यासन कीजिए, इसका स्मरण कीजिए, इसका चिंतन कीजिए। हम चिंतन नहीं करते। आज के लोग कथा सुनते हैं पर चिंतन मनन नहीं चलता है। इसी के कारण कथा लागू नहीं हो पाती जीवन में। उसको चिंतन कीजिए, क्या कह के गए महाराज जी, किस विषय पर क्या बात कही थी, उसका चिंतन करते रहिए। चिंतन मनन एक दिन आपके जीवन में उसको लागू कर देगा और लागू होते ही फिर कथा का फल कृष्ण दर्शन होने लगेगा। श्रृंगार है कथा। यहां आने वाले हर श्रोता का श्रृंगार किया जाता है, उसके रूप का नहीं, उसके मन का, उसके शरीर का नहीं, उसके विचारों का, उसके केशों का नहीं, उसकी बुद्धि का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि बाह्य आवरण ठाकुर जी नहीं देखते, संसार देखता है। ठाकुर जी तो अंतरंग आवरण देखते हैं कि वो कैसा है। पूतना अनंत सुंदर है, लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बाह्य सुंदरता है, भीतर से सुंदर नहीं है। और कुब्जा, वो बाहर से सुंदर नहीं है, 3 जगह से उसका अंग टेढ़ा है, कमर झुकी हुई है, मुख भी सुंदर नहीं है, कुरूपणी है, नाम ही कुब्जा है। लेकिन ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको स्वीकार किया। क्यों? तन से सुंदर नहीं, पर मन से, बुद्धि से, विचार से, आत्मा से सुंदर है। हम आप सब लोग रूप सुंदर बनाने में लगे हैं। नहीं, विचार सुंदर करो, हृदय सुंदर करो, व्यवहार सुंदर करो। रूप सुंदर होकर के अगर ठाकुर जी मिल रहे होते तो सबसे ज्यादा ठाकुर जी बंबई वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी कश्मीर वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी उन लोगों को मिलते जो सुंदर ही हैं। आपने कहा, आपने सोचा होगा बंबई वाले सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि सुंदर हैं। बंबई वालों से मतलब मेरा वहां रहने वाले हर व्यक्ति से ना ले लिया जाए। बंबई का मेन प्रतिपादन करने वाले वो लोग हैं जो कम से कम 1-1 किलो पाउडर लगाते हैं मुंह पे। हैं नहीं, लेकिन दिखाएंगे कि हम कितने सुंदर हैं। ऐसे आधुनिक जगत के लोग, सिनेमा जगत के लोग, वो भी अच्छे हैं, कई लोग उनमें भी अच्छे हैं, पर ज्यादातर वो लोग बनाते हैं अपने आप को सुंदर, हैं नहीं। और उनके पीछे पर युवा भागते हैं, ओ ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, सब में बनावटी पना आ गया है। रूप बनावटी, कपड़े बनावटी, बोली बनावटी, अब तो कहां तक कहें गायन भी बनावटी होता है। जिसके पास स्वर नहीं है वो भी स्टूडियो में जाकर के गा दे तो एआई के माध्यम से उसको भी बहुत सुरीला बना दिया जाता है। उसी आदमी को माइक पकड़ा तो बोले जो तुमने स्टूडियो में गाया चलो लाइव गाओ, नहीं गा पाता। सब बनावटी होता जा रहा है। एक दिन आप लोग विश्वास मानिएगा, हो सकता है मेरे आपके जीते जी ही ऐसा हो जाएगा कि सत्य बोलना गुनाह होगा, सत्य दिखाना गुनाह होगा, सत्य आचरण करना गुनाह बन जाएगा। जितने बनावटी आप उतने अच्छे आप। जितने ज्यादा बनावटी आप रहोगे संसार में उतनी लोकप्रियता और उतने ज्यादा लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी, चौथे दिन भी एक बात कही थी, आज भी वो बात कहूंगा। संसार के 1 करोड़ लोग आपको प्रेम करते हैं, लेकिन इस पूरे जगत को बनाने वाले श्री राधा रमण बाधा हरण आपसे प्रेम नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। लेकिन संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, अकेले ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। अब वही बात है, आपको विधायक जी प्रेम नहीं करते, आपको मुख्यमंत्री प्रेम नहीं करते, आपको गृह मंत्री प्रेम नहीं करते, लेकिन आपको प्रधानमंत्री प्रेम करता है।
मत करो मुख्यमंत्री प्रेम, मत करो विधायक प्रेम, मत करो वार्ड मेंबर प्रेम, ये इन लोगों की जरूरत ही नहीं, हमारा तो प्रधानमंत्री प्रेम करता है। हम लोग किस में लगे हैं? वार्ड मेंबरों को, विधायकों को, एमएलएस को, एमपीज को, मुख्यमंत्रियों को रिझाने में लगे हैं। पर प्रधानमंत्री हमसे रूठा बैठा है, तो ये जितना प्रेम कर लें आपसे, आपका कोई काम बनने वाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता पर बैठा व्यक्ति आपसे नाराज है। समझाने की बात है, उनको रिझाओ जिनके आदि सब हैं, वो हैं ठाकुर जी। सूरदास जी एक पद गाते हैं, गाइएगा मेरे साथ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे, ताल देखिए ना, जैसे राखो। सब लोग गाओ। आप कृपा करके भोजन देंगे तो पालूंगा, और आप कृपा करके नहीं देंगे तो भूख सह लूंगा। कबहू कतुरंग चढ़ूं महागज, कबहू कतुरंग चढ़ूं महागज, कबहू कभार बहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। समर्पण का इससे बढ़िया उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जो पद इसमें सूरदास जी कह रहे हैं। कबहू क भूख सहूं, कबहू क देहो अन्न कृपा कर। कभी आप भोजन दोगे तो पालूंगा, और कभी अगर भूखा रखेंगे तो भी मैं आपकी कृपा मानूंगा। कबहू क तुरंग चढ़ूं महागज, आप कृपा करेंगे तो गज पर भी बैठूंगा, हाथी की सवारी करूंगा। और आप यदि कृपा करेंगे तो कभी कभी शायद बाहर भी धोऊंगा, अपने ऊपर किसी को लेकर के चलूंगा। आप जैसे रखोगे नाथ मैं वैसे रहूंगा, आपसे कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात कहूंगा, जैसे राखो
कमल नयन। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहूं। कल से दोपहर 3 बजे से आप अहिल्यानगर वासियों को हम एक काम दे के जा रहे हैं। यूट्यूब पर कथा सुनिएगा नासिक वाली, और जो आ सकें वो जरूर आइएगा। क्यों? अगले 15 दिन तक हम वहाँ अष्ट सखाओं पे बात करेंगे, जो कलिकाल में, जैसे आपके यहाँ महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, गोरोबा काका और पुरंदर दास आदि आदि ये सब भक्त हुए, ऐसे हमारे कलयुग में हमारे गिरिराज जी में, हमारे गोवर्धन ब्रज में 8 भगवान के सखा हुए। 5 भगवान के सखा जगन्नाथपुरी में भी हुए। उनकी चर्चा हम करेंगे 27, 28, 29 जून जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे ठाकुर जी ने कलिकाल में भी ऐसे ऐसे भक्तों को सखा रूप में स्वीकार किया, उनके साथ लीला की। तो उन्हीं में अष्ट सखा जो हमारे व्रज के हैं, बहुत दिनों बाद उन पर हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। सूरदास जी, कुंभनदास आदि सबका चरित्र कहेंगे, तो कल से जरूर सुनिएगा कथा। वहां से सूरदास जी का चरित्र प्रारंभ करेंगे कल। और जिनका ये पद है, बंधुओं, इनको पता है क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास। ये जहाज हैं, इनमें जो बैठ गया वो पार हो गया। ये जहाज कहां जाता है? सूरदास रूपी जहाज जाता है साक्षात श्री हरि के चरणों में। जिन्होंने सूरदास जी का आश्रय ले लिया, ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे श्री सूरदास जी। नेत्र नहीं थे आपके पास, लेकिन फिर भी कैसे अद्भुत अद्भुत पद गाए हैं। कितना सुंदर पद है ये। कबहु कभोजन देहो कृपा कर, कबहु कभूक सहूं, कबहु कतुरंग चढ़ूं महागज, कबहु कभार बहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जिस व्यक्ति ने इस भाव को उतार लिया ना जीवन में, उससे भले ही दुनिया रूठ जाए, ठाकुर जी राजी रहते हैं। और ठाकुर जी एक बार राजी हो गए
तो फिर दुनिया के रूठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी राजी रहने चाहिए। पुरंदरदास जी का चरित्र आता है। पुणे के पास में एक गांव था पुरंदरपुर, वहां रहते थे पुरंदरदास। पूरा चरित्र नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा है। पर अपनी पत्नी की कृपा से जैसे तैसे, पहले वो बिल्कुल नास्तिक थे, भक्ति भजन कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की कृपा से पुरंदरदास जी पंढरीनाथ भगवान के भक्त हो गए। और एक स्थिति तो ऐसी आई, सब व्यापार घर सब छोड़ छाड़ करके पंढरपुर चले गए और वहीं श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते। इनका प्रेम प्रारंभ हुआ पंढरीनाथ से, लेकिन इनका प्रेम करते करते एक समय ऐसा आया कि पंढरीनाथ को इनसे प्रेम हो गया। अब ये जब जब मंदिर में जाते थे तब तब पंढरीनाथ जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगती थी और मुखमंडल ऐसे चमकने लगता था कि दर्शनार्थियों को बिना देखे पता लग जाता था कि पीछे पुरंदरदास आ गया होगा, तभी विठलनाथ इतने प्रसन्न हो रहे हैं। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी इनसे। तो पुरंदरदास जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी अपनी जीवन की स्क्रिप्ट खुद मत लिखिए। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, यहां खाऊंगा, यहां बैठूंगा, ऐसे घर बनाऊंगा, इससे ब्याह करूंगा, ऐसे बच्चे होंगे, यहां पढ़ेंगे, ये करेंगे। अपनी जीवन की स्क्रिप्ट ठाकुर जी से लिखवाइए। वो बात याद रखना कि जब बहुत बढ़िया डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना, तो स्टंट बहुत सारे होते हैं उसमें। कभी पहाड़ से कूदवाएगा, कभी पानी के अंदर ले जाएगा, कभी 2 नाव पर रजनीकांत की तरह चश्मा ऐसे लगाओ, उछल कूद करके इधर उधर कूदो और लोग बाग तालियां बजाते, वाह भाई क्या, देखो इस एक्टर को, देखो देखो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद रहा है। लेकिन जिस डायरेक्टर की पिक्चर में स्टंट ही नहीं होते, सीधा सीधा बेचारा वो जो हीरो है कुछ करता ही नहीं है, तो लोगों को मजा नहीं आता। ऐसे ही पंढरीनाथ जो है बहुत बढ़िया वाले डायरेक्टर हैं, इनसे एक बार अपनी जीवन की स्क्रिप्ट लिखवाओ। और वो कब लिखेंगे? जाके चरणों में समर्पित हो जाओ, जैसे राखो तैसे रहूं, आप जैसे रखोगे रहूंगा। ठाकुर जी आप ही लिखो आगे का जीवन कैसा होगा मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो आप योजना बनाते जाओगे वो सब राजी है मुझे। फिर देखो पुरंदरदास जी ने ऐसा ही किया। पहले तो अपना जीवन खुद चला रहे थे, लेकिन जब पंढरपुर गए ठाकुर जी को समर्पित हो गए। नाथ अब आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपके अधीन रहूंगा। तो पुरंदरदास जी कथा करने लगे, बैठ करके कथा सुनाते थे और इनकी कथा ऐसी अद्भुत होती थी। सत्संग करते थे, लोग बाग सुनकर के आनंदित होते थे। धीमे धीमे ऐसा होने लगा कि पंढरपुर और आसपास के गांव के बड़े बड़े लोग भी इनकी कथा सुनने के लिए खूब संख्या में भीड़ होती थी और ये ठाकुर जी का मंगल यश गाते थे। एक नगर वैश्या थी, वो थी तो वैश्या लेकिन भक्त भी थी, मजबूरी में वैश्या बनी थी। पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाती और कहती कि हे नाथ, ये संसार के लोग मेरे तन को, मेरे रूप को, मेरी वाणी को, मेरे सब भावों को देखने के लिए आते हैं। मैं मजबूर हूं जो मैं ये सब कर रही हूं, पर नाथ मैं ये नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूं एक बार आप मेरा गायन और नृत्य सुनने के लिए आओ। क्यों? मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए नहीं कर सकती, सब जानते हैं कि मैं एक नगर वधू हूं, नगर वैश्या हूं। ये कोई भी मुझे गाने नहीं देंगे, नृत्य नहीं करने देंगे आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो नगर वधू, नगर वैश्या रोज पंढरीनाथ से कहती कि नाथ आप आना और आकर के कभी मेरा, आप एक बार बस मेरे नृत्य को, मेरे गायन को सुन जाना, उसके बाद मैं अपना देह त्याग दूंगी, अपना जीवन त्याग दूंगी। बस नित्य बुलाती ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी के मन में आ गया कि चलो उसका नृत्य देखने चलते हैं। लेकिन मन में विचार किया कि मैं विट्ठल बनकर के जाऊंगा तो नृत्य होगा नहीं, वो गा भी नहीं पाएगी और वहां जितने लोग बैठे होंगे वो भी सब असहज हो जाएंगे। रोज बुलाती है तो क्या करें? तो पुरंदरदास का रूप धारण करके गए ठाकुर जी। जैसे ही पुरंदरदास का रूप धारण किया और जैसे ही पहुंचे उस नगर वधू के यहां, अब तो बाहर जो मन चले लोग खड़े थे, खाने पीने वाले लोग ही जाते थे वहां पर, रात्रि का, अर्धरात्रि का समय। और जैसे ही पुरंदरदास आए
नाम तो उनकी ख्याति तो इतनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, इसमें एक बात और थी कि इतनी ख्याति और इतना नाम हो गया था पुरंदरदास जी का, वो जाके विट्ठल भगवान से कहते थे कि नाथ, मुझे इतना यश वैभव ख्याति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ये सब दूर करो। ठाकुर जी बोले, लो तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान पुरंदरदास का रूप धारण करके वैश्या के यहां चले गए। अब जैसे ही पहुंचे, अब जो देखे सुख, अरे पुरंदरदास ये तो कथा करता है, ये तो पूरे नगर को कथा सुनाता है, और इसकी तो बड़ी प्रशंसा हम लोग सुनते हैं कि मंदिर जाता है, वहां पर इत्र की सुगंधी से सुगंधित हो जाता है, पंडरीनाथ इससे बहुत प्रेम करते हैं। और देखो तो सही, रात्रि में यहां पर वैश्या का नृत्य देखने आया है। अब तो आपस में लोग आपस में चर्चा करने, अरे मेरी पत्नी तो इसका प्रवचन सुनने जाती है, ये यहां बैठा है। वो जितने बैठे थे सब उठ करके भगे वहां से और अपने घर के लोगों को बुला के लाए। बोले, देखो तुम जिसकी कथा सुनने जाते हो, जो उसको देखो वो तो कहां बैठा है। अब अगर कोई आवे ना, उसको वहीं बैठा देना, अब बीच में नहीं, आप लोग कथा सुनो। सब लोग गए, जाकर के पूरे नगर में हल्ला हो गया कि पुरंदरदास कथा जो करते हैं, सत्संग करते हैं, वो तो रात्रि वैश्या के यहां। और वहां बैठ करके मसनद से टेक लगा करके वो तो दर्शन कर ही रहे थे। अब वो वैश्या इतनी प्रसन्न हो गई कि मैंने नित्य पंढरीनाथ को बुलाया, वो तो नहीं आए, लेकिन आज उनका परम भागवत मेरे यहां आया है। उसने कोई जो मनचले लोगों को नृत्य दिखाती थी वैसा कोई नृत्य नहीं किया, बहुत सुंदर कोई अभंग जैसा गाया, कुछ सुनाया। पुरंदरदास के रूप में पंढरीनाथ इतने खुश हो गए। क्या दें, लोग बाग धन लुटाते थे, पंढरीनाथ भगवान ने अपना सोने का एक कंगन पहना था, उसको उतार करके और उस वैश्या को दे दिया और दे करके चले गए। सब लोग बोलने लगे, अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही है, वह कथा करता है सुबह सुबह, रात्रि में तो ये भी वैश्यालय आता है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, मटकते हुए पूरे नगर में पहुंच गए, मंदिर जाके खड़े हो गए। अब यहां सुबह सुबह पुरंदरदास तो सो रहे थे घर पे, सुबह 4 बजे का समय, स्नान ध्यान करके पुरंदरदास जैसे ही घर से निकले, अब तो पूरा नगर उनको ऐसे देखे। सब लोग उनको देख करके, जितनी माताएं बहनें उनको प्रणाम करती थी, सब अब तो मुंह ढक ढक के जामे, पुरंदरदास हमको ज्ञान देता है, कथा सुनाता है, खुद रात भर वैश्यालय में बैठा रहता है। पुरंदरदास बोले, ये आज क्या हो गया पंढरपुर वासियों को, ये इतना ज्यादा हमको देख करके जो है नाक मुंह क्यों फुला रहे हैं। सत्संग करने के लिए गए तो महाराज जहां हजारों की तादाद में भीड़ होती थी, आज वहां गिनती के 10 लोग बैठे थे। पुरंदरदास बोले, आज कोई नहीं आया। महाराज हम तो आपके जो हैं बड़े मुरीद हैं, आप चाहे जो करो, हमको तो सब स्वीकार है, लेकिन वो 10,000 जो थे उनमें से अब 10 ही बचे। लेकिन पुरंदरदास को ख्याति तो चाहिए ही नहीं थी ना, तो उन्होंने चिंता नहीं की, 10 लोगों को ही प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनाने के बाद उनका नियम था, नित्य मंदिर जाते थे। तब तक मंदिर में भी बात फैल गई थी कि पुरंदरदास ने ऐसा ऐसा कल रात्रि में किया। पुजारी बोले, हम तो पंढरीनाथ की माला पहनाते थे, हम तो चरणों का इत्र देते थे, हम तो उसको प्रसाद देते थे, अब कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़े बूढ़े पुजारी आए, बोले, देना दूर, उसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे हम। इतना सम्मान, इतना प्रसाद मंदिर से लेने के बाद भी उसने ऐसा आचरण किया। जैसे ही पुरंदरदास पहुंचे, मंदिर में बंद कर दिया, नहीं घुसने दिया। बोले, मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ। अरे कुछ लोग तो इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि पुरंदरदास को पकड़ करके खंबे से बांध दिया और बांध करके उनको थोड़ा बहुत मारने पीटने लगे। बोले, तेने आज भक्ति का नाम खराब किया है। बोले, मैंने किया क्या है? रात्रि को गया था वैश्यालय, वहां जाकर के बड़े था के मां मार के हंस रहा था और बड़ा प्रेम से प्रसन्न होकर के जो है नृत्य देख रहा था वैश्यालय में बैठ के, और यहां तू ज्ञान देता है हम लोगों को। पुरंदरदास बोले, मैं कब गया था? मैं तो सो रहा था, मैं नहीं गया था। हाँ, तेरा भूत गया था वहां पर। बोला, भूत ही गया होगा, मैं नहीं गया था भाई, मैं तो प्रसाद आदि पाके सो गया था। अब तो वो जितने वैश्यालय जाने वाले लोग थे वो कभी मंदिर नहीं आते, आज सब मंदिर आए तिलक विलक लगा के मारने के लिए। अरे हमने देखा था। पुजारियों ने पूछा, तुम क्यों गए थे? बोले, हम जाते नहीं थे, पर हमारी पत्नी इसका प्रवचन सुनती है, रात में हमने इसको जाते हुए देखा तो हमने कहा पीछा करो कहां जा रहा है। देखा तो वहां बैठा था। अरे महाराज, इसको तो जूतों से मारो, इसके साथ तो ऐसा करो ऐसा करो। इतना मारा।
पुरंदरदास सोचने लगे हुआ क्या मेरे साथ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मैंने कहा तो था कि इतनी ख्याति मत दिलाओ मुझे, पर यह तो नहीं कहा था कि इतना अपयश करवाओ। आपने किया क्या है, जरूर आपकी कोई लीला है। इतने में ही पंढरीनाथ भगवान का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। पुजारियों ने देखा, बोले द्वार किसने बंद किया? भीतर जाके खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। अंदर से पंढरीनाथ भगवान बोले, ये मेरा पुरंदरदास नहीं, मैं गया था, उसका रूप धारण करके मैं गया था, क्योंकि उस वैश्या ने मुझे बहुत बार पुकारा था। तब कई लोगों ने भगवान की बात भी नहीं मानी, बोले आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने भक्त को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, वैश्या को बुलाओ और उससे कहना कल पुरंदरदास ने तुमको जो भेंट दी थी वो लेके आवे। वैश्या आई, भेंट लेके आई, एक कपड़े में बांधा। वो क्या दिया था पुरंदरदास ने? जैसे ही कपड़ा खोल के दिखाया तो वो जो कंगन था वो तो पंढरीनाथ भगवान का था। द्वार खोल करके भीतर जाकर के जब देखा, वो कंगन हाथ में नहीं था। सब समझ गए, सबको विश्वास हुआ कि नहीं, पंढरीनाथ भगवान ही गए थे और जाकर के उस वैश्या के ऊपर कृपा करके आए। एक पंथ दो काज, पुरंदरदास की ख्याति भी कम करवा दी और वैश्या को दर्शन भी दिया। ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं कि महाराज आदमी सोच में पड़ जाए मेरे साथ हुआ क्या। तो लेकिन भले ही थोड़ी विपत्ति आ सकती है, लेकिन वो विपत्ति भी कुछ सुख देने वाली ही होगी अगर ठाकुर जी के हाथ में सब होगा तो। इसलिए भैया इनके प्रति समर्पित हो जाओ। कथा सुनने का यही सार है कि इनके प्रति समर्पित हो जाओ। अर्जुन ने भगवान से यह नहीं कहा कि आप मेरे साथ दीजिए महाभारत में। अर्जुन ने भगवान से जाकर के कहा, नाथ मैं अपना हाथ आपके चरणों में रख रहा हूं, आप जैसे चाहो अब महाभारत युद्ध में मेरा प्रयोग कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी बुद्धि से चलूंगा, करता मैं हूंगा लेकिन विचार आपके होंगे, मैं नहीं करूंगा। बस इसी से ही महाभारत जीत गया अर्जुन। समर्पित हो जाइए ठाकुर। इसका मतलब ये भी मत लगा लीजिएगा कई लोग कि हम पड़े रहें, घर जाकर के आज कथा के बाद बोलो भोजन नहीं बनाना। क्यों? महाराज जी कह के गए थे ठाकुर जी को समर्पित हो जाओ। पंढरीनाथ आके दाल छौंक लगाएंगे तो बढ़िया है। आलस्य नहीं, क्रिया करिए, कर्म करिए, जो जो व्यवस्थित सामने हो रहा है उसको करते चलिए, पर बहुत ज्यादा विचलित मत हो जाइए कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मेरे संग ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, ऐसा नहीं। जीजिए, जो जो आगे आता जा रहा है उसके साथ जीते रहिए प्रेम से, बस अधर्म का पालन मत कीजिएगा और ठाकुर जी को समर्पित होइएगा। नाथ जैसा मेरे साथ होना चाहिए मेरे साथ करते रहिएगा आप, मैं तैयार हूं। तो ये भाव है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की गिरिराज धरण लीला और रास पंचाध्यायी का श्रवण किया। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। तत्पश्चात अब कथा का क्रम बहुत है, हम शीघ्र शीघ्र सब कह करके हमें आज कौन से गांव जाना है? एक गांव में जाना है, पास में गांव है कि शहर है, गोविंद काका आए थे उनके यहाँ जाएंगे। 50 किलोमीटर विपरीत जाएंगे और फिर वहां से फिर नासिक निकलेंगे और हमको 6:30 बजे तक आज्ञा हुई है कि नासिक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे तो भगवान जाने, लेकिन खूब आनंद आया अहिल्यानगर में। आप लोगों के बीच में भगवत सत्संग करके खूब सुख मिला, खूब अच्छा मिला। नासिक आइएगा मन हो तो, नहीं तो 5 मई से फिर अभी हम अगले 1 महीना भी महाराष्ट्र में ही है, तो नासिक में कथा पूरी होगी 4 मई को, 15 दिन की कथा है। और फिर 6 मई से उल्लासनगर मुंबई के पास में कथा है। जहां कहीं भी आप लोग आ सको जरूर पहुंचिएगा, नहीं तो अगले वर्ष हम आएंगे, तब पुनः अहिल्यानगर में खूब मंगल में आनंद करेंगे, खूब सुख होगा। स्थान ये नहीं होगा, संभवतः कोई और जगह कथा होगी, जो आयोजक भी दूसरे हैं, परंतु हमने हमारे गुप्ता परिवार से भी कहा है, आप लोगों से भी कह रहे हैं, आप लोग सब हमारे हैं, खूब प्रेम से आइएगा तब भी और हमारे संग ही रहिएगा। अब तो हमें कई सारे चेहरे याद हो गए हैं अहिल्यानगर के लोगों के, तो अगले वर्ष भी आएंगे तो खूब सुख मिलेगा। और इस बार हम लाल जी को नहीं लेकर के आए अहिल्यानगर,
क्योंकि लाल जी अब ज़्यादा प्रस्थान भी नहीं करते बाहर। आज नासिक आ रहे हैं लाल जी, सीधे पहुंच रहे हैं, पर अगले वर्ष हम लाल जी को जरूर लाएंगे। और इसलिए लाएंगे क्योंकि यहाँ अच्छा लगा आप सबका भाव, और कोई 2-3 उत्सव लाल जी के जरूर संध्या के समय कथा में किया करेंगे, ताकि सुख मिले, आनंद हो सब लोगों को। कल रात्रि में श्री दत्त मंदिर हम गए थे, कितना सुंदर, भारतवर्ष का सबसे बड़ा दत्त मंदिर अहिल्यानगर में है। कल हमने वहां का दर्शन किया, और कांची पीठ शंकराचार्य भगवान के द्वारा वे स्थापित हुए हैं। वेद पाठशाला वहां चलती है, कितने सारे वैदिक ब्राह्मण वहां पर बालक वेद अध्ययन करते हैं। हमारी और प्रार्थना, जो भी विप्रदेव यहाँ बैठे हैं अहिल्यानगर के, बालकों को वेद पाठन थोड़ा थोड़ा कराइए। महाराष्ट्र में वेद के प्रति रक्षण का भाव है, हमारे उत्तर भारत में वेद पाठी इतने ज्यादा नहीं हैं, अद्भुत हैं, पर दक्षिण में महाराष्ट्र में हमको वेद पाठियों का दर्शन करके बड़ा सुख मिलता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, इतना सुंदर आप लोगों के यहाँ वो दत्त मंदिर में वेद पाठशाला है, जरूर वहां पढ़ाइएगा। और उसके बाद फिर राम मंदिर गए थे। चतुर्भुज राम जी हमने पहली बार देखे, वो भी अहिल्यानगर में ही देखे। 4 भुजा वाले श्री राम जी, साथ में लक्ष्मण जी। पहले तो मुझे लगा कि बीच में नारायण है, एक तरफ भूदेवी है, एक तरफ श्रीदेवी, क्योंकि लक्ष्मण जी हमको लगे कोई लाली है, उनकी पोशाक देख करके हमको लगा कि कोई सखी हैं। लेकिन जब पुजारी जी से पूछा ये नारायण और भूदेवी श्रीदेवी, बोले नहीं 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 महाराज जी, चतुर्भुज राम जी हैं, ये सीता जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं। मैंने कहा सॉरी लक्ष्मण जी, हमको लगा कि कोई सखी है। पर बहुत सुंदर दर्शन था, चतुर्भुज रूप राम जी के दर्शन किए। उसके बाद हमारे श्री वैष्णव परंपरा के, रामानुज परंपरा का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी था, वहां भी गए, वहां भी दर्शन करके आए। वहीं से निकल रहे थे तो एक और मंदिर रास्ते में था, वेंकटेश मंदिर, वहां पर भी गए। बहुत बालाजी का मंदिर था, वहां भी बहुत पुराना सा मंदिर था, प्राचीन बिल्कुल, उसके अंदर भी दर्शन करने गए। फिर उसके बाद हम वहां गए जहां हम 20 साल पहले आए थे। अशोक सिरसाट जी, जिन्होंने कथा कराई थी पूज्य पिताजी की, हम छोटे से थे, ऐसे बच्चों की तरह उदम मचाते थे पंडाल में। तब हम आए थे, स्कूटी से गिरने पर हमारे पैर में चोट लगी थी, खून निकले थे। पिताजी को ना पता चले इसलिए पजामा हमने गाड़ दिया था, वो जगह भी बताया है उनको कि यहाँ गाड़ा था हमने। सब बिल्कुल वही जगह थी उनके घर के बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ एक वट का वृक्ष लगा देना और नीचे लिख देना इंद्रेश जी का वृक्ष। मैंने कहा इसमें जब जब मैं अहिल्यानगर आऊंगा पानी दे दिया करूंगा, मेरा पजामा गड़ा है यहाँ पे। कितने उपद्रवी होते हैं छोटे बालक। आजकल के बालक कोई ऊधम नहीं मचाते हैं, ऊधम तो भाई हम लोगों ने मचाए हैं अपने बालपन में। आजकल के बच्चे तो फोनों से कहां फुर्सत उन लोगों को। ऊधम तो घर के बाहर निकल के होते थे, वो हम आप सब लोगों ने मचाए। आजकल की युवा पीढ़ी तो फोन में ही घुसी पड़ी है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे वर्षा होती थी, खूब पानी भर जाता था, उसमें फिसल फिसल के महाराज अपने आप ही खेल बना लेते थे। दूर से दौड़ के आओ और दौड़ के आकर के ऐसे कोई छाती के बल रिपटो, कोई पैर के बल रिपटो। फिर माता जी की पिटाई अलग पड़ती थी, पिताजी अलग मारते थे। हमारे माता पिता ने तो ज्यादा नहीं मारा, हमारे संग वाले पिटते थे बहुत, और उसका सुख अलग होता था। ऐसी ऐसी सामग्रियां खाने पीने, चूरन होते थे, मीठे मीठे चूरन खाते थे, वो गुड़िया के बाल, बुढ़िया के बाल खाते थे। क्या बढ़िया बढ़िया सुख होता था। घर की रोटी और सामग्री खाने में ज्यादा सुख मिलता था, बाहर का इतना फास्ट फूड होता नहीं था। हम लोग जब छोटे थे, नए नए चाउमीन आदि ये सब आए थे भारत में, कभी कभी खाते थे, लेकिन तो घर की सामग्री, घर में ही बढ़िया बढ़िया सामग्री बनती थी। माताएं चूल्हे पे बैठ करके भोजन बनाती थी, पवाती थी। कितना सुख हम लोगों ने लिया है बालपन का। आजकल के बालकों को कुछ सुख नहीं है, केवल फोन है उनके पास। चाहे तो माता पिता वो सुख उनको दे सकते हैं, बचपन से ही फोन ना दिया जाए। अब पता फोन का एडिक्शन क्यों होता है? माता जी कहती हैं रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। पहले माताएं शांत कर देती थी, अब माताएं बोलती हैं अब शांत नहीं हो रहा तो क्या करें, फोन दे दो। वो फोन देखते देखते वो शांत हो जाता, उसी से उसको आदत लग जाती है। अब वो बालक जीवन भर फोन में ही रहा है तो बड़े होकर फोन की ही सेवा करेगा, माता पिता की कैसे करेगा? थोड़ा बालकों को आधुनिकता से दूर रखिए। कम से कम 11-12 वर्ष तक बालकों को फोन मत दीजिए।
ये अच्छा नहीं है, ये अद्भुत नहीं है। उन लोगों को जितना हो सके बिना फोन के रहने का अभ्यास कराइए। आप देखेंगे बुद्धि और मन की अपने आप गति जो रुक गई है आज के बालकों की, वो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। आप कहेंगे महाराज जी कथा सुनाएं, तो दो तरीके हैं, टीवी में चलाओ कथा, वहां सुना दो, या फिर कभी रात में अगर बच्चों को सुनानी भी है तो फोन दूर रख के उसके सामने मत चलाओ। और तीसरा तरीका है कथा सुन के स्वयं याद करो। और रात्रि में जब बालक सोता है तो माता पिता अपने पास उसको सुलाते हुए तब श्री जगन्नाथ जी की सुंदर कथा, श्री पंडरीनाथ जी की सुंदर कथा, श्री ध्रुव प्रहलाद की सुंदर सुंदर कथा, भक्तों के चरित्र खुद याद करके बच्चों को सुनाओ। फोन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रयास करो। तो सब भाव हैं। कल ठाकुर जी ने फिर रास विहार किया। रास विहार के पश्चात भगवान अब कंस का वध करना चाहते हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस से कहा कि तुम अक्रूर जी को भेजो और व्रजमंडल से कृष्ण को बुलवाओ। कंस बोला मैंने जितने लोग भेजे सबको मार दिया। बोले तुमने राक्षसों को अस्त्र शस्त्र लेकर के भेजा इसलिए सब मारे गए, अब बिना अस्त्र शस्त्र के अक्रूर जी को भेजो और वहां मत मरवाओ, उसको यहां बुलवाओ मथुरा। अपने शहर में तो सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, तुम अपने मथुरा में श्रेष्ठ हो, कृष्ण को मथुरा बुलवाओ। यहां तुम उससे युद्ध करोगे तो उसका बल कम पड़ेगा, तुम मार पाओगे। कंस ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। नारद जी की बात मान करके अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और जाकर के सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस कृष्ण और बलराम को सम्मानित करना चाहते हैं। नंद बाबा बोले किस बात के लिए सम्मान करना चाहते हैं? बोले कि हमने सुना था कि बहुत दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई थी और उसमें पूरा ब्रजमंडल डूबने वाला था, तो आपके लाला ने पर्वत उठा लिया। और फिर हमने सुना कि भाई एक बार यमुना में कालिया नाग आ गया, इन दोनों ने मिलकर के उस कालिया नाग को भगा दिया। इतने राक्षसों ने आक्रमण व्रज पर किया, सबको कृष्ण ने मार दिया। इस बात से महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं और इनको सम्मान देना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले हम तो यूं सोचते हैं कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे, लेकिन भैया आज वो सम्मान दे रहा है, इससे ये पता चलती है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। ये सब कंस की चाल थी ब्रजवासियों के चित्त को विचलित करने की। अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं। ब्रजवासियों ने कही हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए, हमारे लाला को कंस से सम्मान नहीं चाहिए, मना कर दो जाके, नहीं आवे को कन्हैया। सब ब्रजवासी एक स्वर में मना करने लगे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया मैं चाहता तो नहीं हूं व्रज से जाना, पर कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने खड़े होकर के आज वो बातें कही जिससे इनको पीड़ा हो, जानबूझ करके कही हैं, मन से नहीं कह रहे हैं। और क्या कहने लगे ठाकुर जी, हां आप ब्रजवासी तो केवल मुझे चोर बना के रखना चाहते हो, आप ब्रजवासी तो चित्त चोर, माखन चोर और ये चोर वो गैया चरावे के काजे में धर रखो। अरे आज पहली बार मुंह को सम्मान मिलवे वारो है तो सब एक स्वर में मना कर रहे हैं नहीं 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 हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे बालकन को सम्मान मिल रहे हो तो सबरे भेज देते, लेकिन कन्हैया को सम्मान मिल रहा हो तो सबरे मना कर रहे हैं। तो सब ब्रजवासियों को थोड़ी ठेस पहुंची। अरे नाय लाला, हम या हमारे नाय कह रहे, तू जाने नाय कंस कितना क्रूर है। अरे तुम्हारे बालकन के काजी अगर अक्रूर जी आए होते, मधुमंगल को भेज दो, श्रीदामा को भेज दो, सम्मान देनो तो पूरे नगरवासी प्रेम से भेज देते। मेरी बात है तो सबरे मना कर रहे हैं। लाला तू हमें प्राणंते प्यारो है, कंस जैसे क्रूर के पास हम कैसे भेज देंगे? तो को सम्मान मिले या से हमें दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं यही से दिक्कत है आप लोगों को, तभी तो नहीं भेज रहे। ये सब ठाकुर जी बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले नहीं नहीं लाला तू बुरा मत माने। अच्छा ठीक है भैया हमारो कन्हैया जावे को। और ऐसा कह के सब ब्रजवासी भावुक हो गए। फिर ठाकुर जी थोड़े नरम हुए, सबसे बोले मैं परसों आ जाऊंगा। बंधुओं ये विषय है तो बहुत बड़ा, पर मैं कहूंगा नहीं ज्यादा, पर थोड़ा सा स्पर्श करूं। श्री कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा को कभी मोह नहीं होता।
परमात्मा को कभी स्नेह नहीं होता, कभी बंधन में नहीं बंधते वो, लेकिन आज परमात्मा बंधन में बंध गया। कैसे? मोह हो गया ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। ठाकुर जी नारद जी का स्मरण करके नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, ये नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, श्री किशोरी जी, यमुना जी, व्रजरानी, रजरानी, इन सबन को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? इनसे मुझको प्रेम नहीं है, इनमें मेरा मोह नहीं है, इनमें मेरे प्राण बसते हैं नारद। मैं कैसे जाऊं इस ब्रज को छोड़ के? नारद जी महाराज कहने लगे, नाथ, ब्रह्मा को आपके ऊपर संशय हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं हो। हम लोगों ने ब्रह्मा की बड़ी डांट लगाई। इंद्र को आप पर संशय हुआ था, आपने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज उठाया। मेरे मन में बार बार प्रश्न आता था कि ब्रह्मा और इंद्र को आप पर संशय कैसे हो सकता है, लेकिन नाथ आज मुझे भी संशय हो रहा है कि आप परमात्मा ही हो। परमात्मा इतना मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ूं? आप भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके भौं टेढ़ी करने से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। आप इन ब्रजवासियों में कैसे आसक्त हो गए? भगवान कहते हैं, नारद, ये भक्ति नहीं करते, ये श्रद्धा नहीं रखते, ये विश्वास नहीं करते, ये प्रेम करते हैं। और प्रेम पाश ही एकमात्र ऐसा पाश है, पाश माने रस्सी, जिसमें मैं बंध सकता हूं, और मैं बंध गया हूं इनमें। ऐसा नहीं हो सकता कि महादेव या ब्रह्मा जी वे दोनों मिलकर के कुछ ऐसा योजना बनाएं और मेरी पदवी जो नारायण की है, जो परब्रह्म की पदवी है, उसको वे दोनों संभाल लें और मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो सकता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा को भी आप बनाते हैं, शिव को भी आप बनाते हैं, सबका निर्माण आपसे होता है। नाथ, आप कैसे कह सकते हैं कि परब्रह्म कोई और बन जाए? जिसका कोई निर्माण ना करे वो परब्रह्म, और वो एकमात्र आप हो। ठाकुर जी बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं यशोदा मैया को छोड़ के? अरे सुन, मैं एक काम करता हूं। बोले, क्या? यहीं बैठे बैठे अपने योग बल से कंस को और सारे जितने राक्षस सबको मार देता हूं, सबको यहीं खत्म कर दूंगा और मैं सदा व्रज में ही रहूंगा। तो फिर ठाकुर जी पृथ्वी पे आई क्यों थे आप? वैकुंठ में बैठे बैठे ऐसे कर देते। और रही बात पृथ्वी पर आने की या वैकुंठ में ऐसा करने की, आपकी इच्छा नहीं है तो कंस जैसे का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। क्यों दिया कंस को जन्म? और नाथ, भूलिए मत, कलयुग आ रहा है आगे। यदि आप इस प्रकार द्वापर में करेंगे कि बैठे बैठे दुर्जनों का यहीं बैठ करके नाश हो जाए, तो कलयुग में जब दुर्जन होंगे तो लोग बाग आप पर प्रश्न उठाएंगे कि जब आप एक जगह बैठ करके दुर्जनों को मार सकते हैं तो फिर इन दुर्जनों को जन्म क्यों दे रहे हैं? इस पृथ्वी को प्रताड़ित करने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। याद रखिएगा, कलयुग में एक भी दुर्जन जन्म नहीं लेगा, फिर सब सज्जन होंगे। और सब यदि सज्जन हो गए तो फिर संसार का मतलब क्या है? संसार तो तभी मानेंगे ना जब आपत्ति विपत्ति आगे आती रहे, कहीं से कोई कष्ट कहीं से कोई कष्ट, तभी तो संसार चलेगा, और वो दुर्जन ही करेंगे। नाथ, आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी नारद जी से गले लगकर के बहुत रोए, बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा भगवान, अभी तो बहुत लीलाएं करनी है, कंस का वध करना है, जरासंध का उद्धार करना है, काल यवन का उद्धार करना है, नई नगरी द्वारिका बसानी है, और वहां जाकर के रुक्मणी आदि 16,000 वेद की ऋचाएं, अष्टधा प्रकृति, सबसे आपको विवाह करना है। लक्ष्मी जी रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई हैं, उनको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात, कौरव पांडवों का युद्ध होगा, महाभारत होगा, अर्जुन की सहायता करते हुए पूरे विश्व को सब प्रश्नों का उत्तर गीता के रूप में देना है। वो बैठ यहां वृंदावन में नहीं होगा वो काम, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बंधुओं, किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने वाली बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका हृदय कभी ना कभी दुखी हुआ हो।
जिसने अपने जीवन में कभी कुछ सहा नहीं है ना, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में आकर्षण नहीं होता, उसकी वाणी परिवर्तन करने वाली नहीं होती। आप देख लीजिएगा, मंच पर खड़े होकर के बोलने वाले लोग या फिर कहीं भी किसी प्रकार का वक्तव्य देने वाले लोग, किसी का वक्तव्य अगर स्पर्श नहीं कर रहा है चित्त को, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी कुछ सहा नहीं है, चाहे वो वक्ता ही क्यों ना हो। अपने जीवन में यदि किसी ने कुछ सहा है तो उसके वक्तव्य में वो परिवर्तनशीलता प्रकट होने लगती है, हृदय स्पर्शता प्रकट होने लगती है। हे नाथ, व्रज छोड़ने की जो वेदना होगी ना आपके चित्त में, वही वेदना गीता में उत्तर बन के प्रकट होगी। यहां ब्रजवासियों के प्रति यशोदा मैया, किशोरी जी, इन सब की याद में जो आपका हृदय द्रवित होगा ना, उसके बाद जब आप अर्जुन के सामने बोलेंगे तो वह बोली पूरे ब्रह्मांड का काया पलट कर देगी। उसके लिए थोड़ा विरह सहना पड़ेगा नाथ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सहा नहीं है तो उसने जीवन जिया ही नहीं है, पृथ्वी पर आकर के समय बर्बाद किया, कुछ सहा नहीं। या फिर सामने कोई स्थिति तो ऐसी आई थी सहने वाली, पर हम मुंह मोड़ के भाग गए वहां से, नहीं सहा। सहने से विनोबा भावे, महाराष्ट्र के संत, वे कहते सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, सहना और जीतना। जो सहेगा वही जीतेगा, और जिसने नहीं सहा हो वो नहीं जीत पाएगा। इंजेक्शन लगना है आपको, थोड़ा सहना पड़ता है ना, और उसमें भी कोई भागे और नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, रोग सदा रहेगा चित्त में, नहीं जाएगा वो। लेकिन पकड़ करके हाथ पैर जैसे तैसे उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए, रोग धीरे धीरे सहना पड़ता है, थोड़ी पीड़ा। किसी रोग को नष्ट करना है तो सहना पड़ता है। ठाकुर जी, ये व्रज से दूर जाने का वियोग आपके चित्त में जिन शब्दों को प्रकट करेगा वही गीता बन के निकलेगा महाभारत में, जिससे युगों युगों तक, सालों सालों तक हर प्रकार का मानव, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा उससे। आज गीता वही है। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मैं 3 बार कह दूं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर है। मैं अपनी आप बीती बताता हूं। कई बार कथा करते करते लोगों के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों में कई बार मैं ही उलझ जाता हूं कि ये कैसे, उत्तर क्या दूं। एक बार एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी, भागवत जी में आप कल कथा में सुना रहे थे कि अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ के मारने का प्रयास किया तो ठाकुर जी वहां कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कहा हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने नृसिंह बन के। रावण पुलस्त ऋषि के कुल में जन्मा था, सारस्वत ब्राह्मण था, क्यों मारा प्रभु श्री राम ने। और जब कृष्णावतार में अर्जुन मार रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैं ही मार सकता हूं, या इसके प्रति कोई और उत्तर है? बद्रीनाथ में कथा चल रही थी, फोन चलते नहीं वहां पे, मैं अपने गुरुदेव को फोन करूं, फोन लगे नहीं, किससे पूछूं। और ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन तो था। तो पहली बार, अनेक बार कथाओं में मैंने कहा था कि गीता सबका उत्तर देती है, पहली बार मैंने आजमाया। मैं रात्रि 12 बजे चिंता में, नींद नहीं आ रही थी मुझे कि इसका उत्तर कैसे दूं मैं। तो गीता जी मैंने खोली, कहीं से भी खोली है, और 5 बार प्रयास कीजिए, कम से कम 5 श्लोकों का अध्ययन कीजिएगा, आपका उत्तर मिलेगा। एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, तीसरी बार बड़ी प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी इसका उत्तर दो, क्या है। जैसे ही खोला तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में ठाकुर जी वहां बोल रहे हैं, उसका प्रतिपादन हो रहा है। उसमें ठाकुर जी सब बताते हैं, ब्राह्मणों की ये कर्म है, क्षत्रियों के ये कर्म है, वैश्यों के ये कर्म है, शूद्रों के ये कर्म है, सबके बारे में बताते हुए अंत में भगवान क्या कहते हैं, यदि अर्जुन कोई अपने वर्ण में प्रकट हुआ, मान लीजिए कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है,
लेकिन जन्म से तो ब्राह्मण है, पर कर्म से वैश्यों वाला कर्म करता है तो वो वैश्य ही माना जाएगा। समझ में आई बात? मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर मैं दुकान खोल करके व्यापार करने लग जाऊं तो कर्म से मुझे वैश्य ही माना जाएगा और वैश्य जैसी गति ही प्राप्त होगी। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के युद्ध मैदान में उतर जाऊंगा तो मैं क्षत्रिय ही माना जाऊंगा, ब्राह्मण नहीं। क्या उत्तर मिला? रावण के हाथ में वेद होना चाहिए था, रावण के हाथ में शास्त्र होने चाहिए थे, लेकिन वो रावण तलवार लेकर के रणभूमि में खड़ा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं, उस समय क्षत्रिय है। और रणभूमि में आने वाले को देखा नहीं जाएगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, उसका वध होगा अगर वो सामने आया तो। और दूसरी बात, ब्राह्मण का कर्तव्य है पूरे विश्व को ज्ञान देना, पूरे विश्व का यज्ञ कराना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये 4 काम, दान देना और दान लेना, ये 6 काम हैं ब्राह्मण के। कौन कौन से? यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। यदि इन 6 में ब्राह्मण युक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। इन 6 में से एक गति तो उसकी हो। रावण ज्ञान देने वाला होना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरे की पत्नी का हरण कर रहा है। पूरे विश्व को एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा ज्ञान मिले कि अन्य की पत्नी का हरण करो, इसका मतलब वो ब्राह्मण उचित कार्य नहीं कर रहा है, उसका वध होना निश्चित है। इस प्रकार ये तो एक बात है, अनेक बातों के उत्तर। कोई भी इस संसार में गीता जी के उत्तर से ऊपर आपका प्रश्न हो ही नहीं सकता है, उसी के अंतर्गत का ही प्रश्न आप करोगे। सबका उत्तर है गीता में, वो है भगवद गीता। और पिछले 7 दिन से आप जो सुन रहे हैं, यह है भागवत कथा। ये भागवत, वो भगवद, वहां त नहीं है, द है। भगवद मतलब भगवान जो बोल रहे हैं वो भगवत गीता। ऐसे गीता का प्रचार करने वाले कृष्ण कौन हैं, ये परिचय भागवत में। भागवत के बाद ही भगवत गीता सुनी जाती है। पर आजकल लोग बाग फैशन बना लिया, भगवत गीता पहले पढ़ लेते हैं, भगवत गीता का आस्वादन पहले कर लेते हैं। वक्ता को जानिए पहले, कृष्ण कौन है, उसके बाद भगवत गीता का आश्रय लीजिए। सबका उत्तर है। तो नारद जी महाराज मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ, जो विरह आप सहने वाले हैं व्रज में, यह विरह ही जब शब्द बनेगा तो पूरे विश्व को उत्तर दे देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज जब आए, ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों के सामने, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। सबको आश्वासन दिया। रात्रि विश्राम करके सुबह जैसे ही उठे, निकलने लगे ठाकुर जी। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, किशोरी जी भावुक हो रही हैं, यमुना जी का जल भी आज मानो रुदन कर रहा है। वृक्षों पर बैठे कोई भी पक्षी चहका नहीं रहे हैं। गौशाला में खड़ी हुई गाय, बछड़ा, बछिया, उन सबके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। जितने पशु पक्षी जीव हैं, अरे कहां तक कहें, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनके पत्रों से भी एक एक बूंद गिर रही है। सब रो रहे हैं, ठाकुर जी आज जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुम सब रो क्यों रहे हो, मैं आ जाऊंगा परसों। ब्रजवासी बोले, पतो ना लाला, 11 वर्ष 56 दिन प्रकट है गए, आज तक कभी तू हमसे दूर ना गए हो, लेकिन आज तो दूर जा रहे हो है, तो ऐसा लग रहा हो कि पतो ना वापस तो आवेगो कि नहीं। ठाकुर जी, क्यों नहीं आऊंगा, आ जाऊंगा परसों। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज के चित्त में व्याकुलता हुई। देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा था कि आप वृंदावन जा रहे हो कृष्ण को लेने। बोले हाँ। यशोदा को सच बता देना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? देवकी मैया क्यों चाहती है कि यशोदा को पता चले कि कृष्ण मेरा पुत्र है? बोले, सत्य पीड़ा देता है, पर यदि यशोदा जीवन भर बाट निहारती रहेगी और कृष्ण लौट करके नहीं गए, और कभी उसको 10-15 साल बाद जाकर के ये बात फिर पता चलती किसी और के माध्यम से कि कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे उसके। आज सत्य बता देना।
पीड़ा होगी लेकिन सह लेगी यशोदा। तो जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज दौड़ के वापस गए और यशोदा मैया से बोले, मैया 2 मिनट मुझे आपसे चर्चा करनी है, भीतर आओ। भीतर यशोदा मैया को ले गए, किवाड़ बंद करके हाथ जोड़ के बोले, मेरी बात सुन के हो सकता है आप विचलित हो जाएं, लेकिन मां आपका सत्य जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? आपने सुना था कि देवकी के 8वां गर्भ कंस का काल होगा, आकाशवाणी हुई थी, सब ब्रजवासियों ने सुना था। बोले हाँ। फिर आपने क्या सुना कि वो 8वां बालक कौन हुआ? बोले हमने तो सुना था 8वां बालक कोई देवी हुई, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी आकाश में, और ऐसा ऐसा कुछ सुना था। बोले नहीं मां, सत्य यह है कि देवकी के 8वां गर्भ के रूप में एक पुत्र जन्मा था, जिस पुत्र को आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल आए, और गोकुल में आपके बगल में सुला के चले गए, आपकी कन्या ले जाकर के वहां कंस को दी थी। वो पुत्र कृष्ण है। और ये बात सुनते ही यशोदा मैया बोली, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता। बोले कि मैया आप जिसकी सौगंध खाने को कहोगी मैं खाने को तैयार हूं। कृष्ण देवकी का पुत्र है, यही है वो कृष्ण जो कंस को मारने वाला है, यही है उनका 8वां गर्भ। केवल कंस से रक्षा करने के लिए उनको गोकुल लाया गया था, आपके पास सुलाया गया था। आपकी पुत्री तो अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई थी, आपका पुत्र कृष्ण नहीं है। और ये बात सुनकर के कोई मां कैसे अपने बालक को चलना फिरना बोलना उठना खाना पीना सब जिसने सिखाया हो। अरे यशोदा मैया तो वर्णन आता है ठाकुर जी को जब तक ठाकुर जी 3 महीने के नहीं हुए यहीं रखती थी। नीलमणि है मेरी, क्या कहते थे? नीलमणि, नीले नीले थे ना ठाकुर जी, मेरे गले की नीलमणि है, किसी को दर्शन नहीं कराती थी। 24 घंटे ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी नेत्रों से दूर नहीं होते थे। आज जब पता चला कि वो मेरा पुत्र नहीं है, यशोदा मैया दौड़ने लगी तो अक्रूर जी ने रोका। बोले मां, मैं जानता हूं आप बहुत वेदना में हैं, पर एक बार उस मां के लिए सोच लीजिए जो 11 वर्ष से जेल में पड़ी है, देखा तक नहीं है कृष्ण को, भूखी है प्यासी है, केवल पूछती रहती है मेरा कन्हैया कैसा है, उसके नेत्र कैसे, उसकी नासिका कैसी, उसके कान ऐसे। मां मेरी आपसे प्रार्थना, बाहर जाके कुछ मत कहिएगा, देवकी मैया का चिंतन कीजिएगा। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गए तो वहां एक मां अपने प्राण त्याग देगी, जिसने जन्म दिया है। क्या दोष था उनका? कृष्ण तो उन्हीं के पुत्र हैं, पर क्या दोष था उनका जो आज तक अपने पुत्र को खिला नहीं पाई? अरे एक मां का स्वभाव होता है अपने बालक को गोद में रखना, चलना सिखाना, खिलाना पिलाना, वो सारे सुख तो उनको मिले ही नहीं हैं। 11 वर्ष का सारा सुख आपको दिया है देवकी मैया ने, अब आपका योगदान चाहिए कि बाकी का जीवन कृष्ण देवकी के पास रहे। आप ऐसी शुभकामना दो। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही है इन बातों को। कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। अक्रूर, एक बार मिल लूं लाला से, एक अंतिम बार मिल लूं। हाँ मां मिलो। और अब यशोदा मैया जब बाहर आती हैं, हाथ कांप रहे हैं, चरण कंपायमान हो रहे हैं, उस रथ की ओर देख नहीं पा रही हैं यशोदा मैया, नेत्र बंद हैं। वही सब छवि घूम रही है जो बालपन में अनुभव किए थे। और फिर जब ये समझती हैं कि नहीं मेरा पुत्र नहीं, वो कहती हैं हे विधाता मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन तभी अक्रूर जी की बात देवकी मैया का चिंतन करती हैं तो रुक जाती हैं। तब अंत में मन में आया एक बार कन्हैया को हृदय से लगा लूं, एक बार उसके सर्वांगीण अंग को छू करके स्पर्श कर लूं, अपने हाथों में उसके स्पर्श को संजो लूं। अब कभी नहीं आएगा कृष्ण। मैया ने जाके जैसे ही पुकार लगाई लाला, और श्री ठाकुर जी ने जैसे ही रथ से झांक करके देखा, टूट पड़ी, मानो यशोदा मैया घुटने पर बैठ गईं और रुदन करने लगी। ऐसी अवस्था में यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़ करके गए। मेरी मैया कहां भयो? अरे तू रो काई को रही है? मैंने कही ना मैं परसों आ जाऊंगा। मैया तू काई को चिंता कर रही है?
परसों आएगो लाला? हाँ मैया आ जाऊंगो। मेरी सौगंध खा, तू परसों आवेगो? ठाकुर जी बोले अपनी सौगंध खा रहा हूं ना मैया। बोले नहीं, मेरी सौगंध खा। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तभी ठाकुर जी की अक्रूर जी पर दृष्टि पड़ी और अक्रूर जी नीचे नजर करके खड़े थे, तो ठाकुर जी समझ गए कि अक्रूर जी ने कहीं सत्य बता तो नहीं दिया। यशोदा मैया ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं, मुख का स्पर्श करती हैं, वक्ष का, भुजा का, कटी का, घुटने का, और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे ही चरण पकड़ के सिर रखा यशोदा मैया ने, ठाकुर जी बोले मैया ये कहां कर रही है तू? लाला तू देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। तो को अपनो पुत्र जान करके मैंने उखल में बांधो, छड़ी दिखाई, तो को हाथ दिखायो, डांटो, तेरे संग खूब अत्याचार जैसो कियो मैंने बचपन में, लेकिन लाला वो सब अत्याचार नहीं तो मुझे तो लगती तू मेरो लाला है, हमारे मैं बिल्कुल अधिकार मान के सब लीला तेरे संग करती। पर तू देवकी को मत बताइयो ये सब, ये मत बताइयो मुंह को ऐसे कस के बांध दियो उखल सो, मत बताइयो, वह को बुरा लगेगो। लाला तू जा और खूब राजी रहियो, खूब प्रसन्न रहियो, खूब नाम कमाइयो, खूब, और तेरो खूब मंगल में ब्याह हो लाला, और कभी अवसर मिले बहू को मेरे पास ले आइयो। लेकिन अगर ये सब अवसर नहीं मिले, बीच में मुंह से मिलवे को अवसर नहीं मिले, मत आइयो, बस एक बात मेरी सुन ले। बोले क्या? जब कभी तेरे कान में ये खबर पहुंच जाए कि यशोदा मैया मरवे वाली है, बिल्कुल अपनी अंतिम श्वास गिन रही है, वह समय बस लाला तुझसे प्रार्थना तू आ जाइयो, मैं अपने प्राणन को बचाए के रखूंगी, और जैसे ही मेरो श्याम सुंदर सामने आवेगो, मेरो लाला आवेगो, तेरो हाथ पकड़ के अपने गाल से स्पर्श कराऊंगी, तेरी गोद में सर रखूंगी, तो कुछ देखते देखते प्राण त्यागूंगी, ताकि या जन्म में तो तू मेरो नहीं है पायो, अगले जन्म में मैं फिर से मैया बन के आऊंगी, और तब तू मेरो लाला बन के आवेगो, तो कुछ जन्म दूंगी मैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू ऐसा मत कर, अब तू ज्यादा मत बोल लाला, सब ब्रजवासी को पतो चलेगी, और इनको अगर पतो चली तो प्राण त्याग देंगे कि तू मेरो पुत्र नहीं है। अब बोले मत, बस मुझको वचन दे तू मेरे अंतिम श्वास के समय आ जाएगा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे कस के पकड़े हैं यशोदा मैया को, और आकाश की ओर सब देवताओं को देख करके मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये व्रज त्याग मुझसे हो नहीं पा रहा है। बंधुओं, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही आगे निकले, नेत्र बंद करके निकल गए हैं, देख नहीं रहे हैं व्रज की ओर। जैसे ही व्रज की सीमा आई, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए, और तुरंत ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ऐश्वर्य कृष्ण जिनका प्रभाव अटूट है, उन्होंने एक रूप धारण किया, और जो यशोदा के लाला हैं, किशोरी जी के कृष्ण हैं, गोपियों के परम सखा हैं, ब्रजवासियों के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ठाकुर जी का वह स्वभाव, उसने एक रूप धारण किया। और प्रभाव वाले कृष्ण मथुरा और द्वारिका की यात्रा पर निकल गए, और स्वभाव वाले कृष्ण वापस ब्रजमंडल में जाके वहां की वृक्ष, रज, यमुना और वहां की वायु में जाकर के घुल गए, कभी व्रज से दूर नहीं गए। दिखे नहीं कृष्ण व्रजवासियों को, लेकिन वहां के वृक्षों में, वहां की रज में, श्री यमुना जी में और वहां की वायु में प्रवेश कर गए ठाकुर जी। मानो जैसे ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, देह गया आगे की यात्रा पर, आत्मा रह गई वृंदावन में। आज भी वृंदावन में अनुभव होता है, कभी किसी वृक्ष के पास, कभी यमुना जी के पुलिन पर, कभी श्री मंदिर में, कभी सेवा कुंज में, कभी निधिवन में, आज भी कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं होती रहती हैं। किसी किसी बड़भागी को दर्शन होता है, अनुभव होता है। प्रेमी कृष्ण, स्वभाव के कृष्ण व्रज से नहीं गए, प्रभाव के कृष्ण गए हैं। इसलिए मथुरा लीला, द्वारिका लीला में आपको व्रज वाले कृष्ण का अनुभव नहीं होगा,
क्योंकि वो स्वभाव वाले नहीं, वो प्रभाव वाले। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, एक धनुष था उसका भंजन किया। बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करने के लिए खड़ा कर रखा था कंस ने। एक एक मुष्टिक प्रहार में भगवान ने सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। उसकी छाती पर अपने पाद का प्रहार करके ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव से भगवान 11 वर्ष 56 दिन बाद आज मिले। अपनी मैया के अंक से लग गए। देवकी मैया बोली, लाला अब तू कभी नहीं जाएगा ना मुंह को छोड़ के? बोले, ना मैया कभी नहीं जाऊंगा। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और पिताजी से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी बोले, पिताजी अब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे आप विद्यालय भेजिए। तब श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन, सांदीपनि उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने आकर के अपना मुंडन संस्कार कराया, चौड़ी चोटी रखी और सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां भगवान का अध्ययन हुआ। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी इतने प्रिय क्यों हैं ठाकुर जी को? व्रज में जो थे वो राधा रानी के भैया हैं श्री दामा, ये हैं सुदामा। सुदामा इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि जब ठाकुर जी गुरुकुल में रहते थे तो व्रज जिस दिशा में है उस दिशा में बैठे बैठे रोते रहते थे। तो सुदामा जी को इतनी वेदना होती थी तो ठाकुर जी के पास बैठ के पूछते, आप क्यों रोते हो? तो 2-2, 4-4 घंटे रोने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बताते थे, मुझे अपने सखा मधुमंगल की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे अपने सब परिवारी जनों की याद आ रही है। तो श्री सुदामा जी सबका वर्ण पूछते, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रूप था, कैसे बोलते थे, कैसे क्या। और फिर श्री सुदामा जी रात्रि में भगवान के उन्हीं सखाओं का रूप धारण करते। मधुमंगल की तरह धोती पहनते, मधुमंगल की तरह पाग पहनते, मधुमंगल की तरह बोली तैयार करते और रोते हुए रूठे हुए कृष्ण के पास जाके बोलते, लाला। श्री ठाकुर जी बोलते, मधुमंगल? अरे तू कब आए हो? जब सुदामा जी पास आते तो फिर, अरे तू तो सुदामा है। नहीं नहीं, मैं मधुमंगल नहीं हूं, तू मुझको मधुमंगल मान के मेरे संग जैसे मधुमंगल के संग लीला करे वैसे कर। एक दिन सुदामा जी मधुमंगल बनते, एक दिन सुदामा जी तनसुका बनते, एक दिन सुदामा जी मनसुका बनते और ठाकुर जी का मन लगाते। एक दिन सुदामा जी यशोदा मैया बन गए और बिल्कुल जैसे मैया लाड़ करती लाला को, ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया, इतना सुख दिया, इतने वियोग में भी इतना सुख सुदामा जी ने दिया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरो सच्चो सखा है सुदामा, तो को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चिंता मत करियो, तेने मेरो बहुत मन लगाया हो। कुछ वर्ष सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के बाद भगवान वापस मथुरा चले गए। श्री सुदामा जी अपने घर को चले गए। प्रस्ताव हुआ कि श्री कृष्ण को राजा बनाओ मथुरा का, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, मैं राज पदवी पर नहीं बैठूंगा, राजा कोई भी रहे, हाँ मैं निर्णय दूंगा पर मैं राजा नहीं बनूंगा। और ना तो मथुरा के और ना द्वारिका के ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने। लोग बोलते राजा धीराज थे उनको, लेकिन वो राजा कभी नहीं बने। ठाकुर जी ने राज पदवी नहीं स्वीकार की। जरासंध कंस के ससुर, उनको जब पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। भगवान कृष्ण बलराम ने मिलकर के पूरी सेना मार दी उनकी और अकेले जरासंध को छोड़ दिया। फिर से आया सेना लेकर के, भगवान ने फिर सेना मार दी, फिर उसको छोड़ दिया। 17 बार भगवान ने उसकी सेना का हनन किया, उसको छोड़ दिया। 18वीं बार जब वो सेना लेकर के आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया कि मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने विचार किया कि दाऊ दादा अब हम इसको नहीं हरा सकते, क्यों, ब्राह्मण अनुष्ठान पे बैठे हैं, यदि हम जीत गए तो कितने ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। बोले क्या करें लाला? तुरंत ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने तुरंत समुद्र के मध्य में एक नवीन नगरी का निर्माण किया और कहा, मथुरा के लोगों को सबको सोते हुए वहीं ले जाओ, उठें तो सीधे उस नगरी में उठें। वायु के प्रताप से सब मथुरावासी सोते हुए ही द्वारिका पहुंच गए। सुबह उठे तो द्वारी द्वारी कम ब्रह्म,
उठ करके सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। और जब अपने द्वार खोले तो सब द्वार पर ठाकुर जी खड़े थे। तो जहां हर द्वार पर ब्रह्म खड़ा है उसी को द्वारिका कहते हैं।